लो जी, क्रिप्टो होने वाली है बैन पाकिस्तान के अंदर, और हम लोगों ने कर लिया है जी डिपॉजिट बाइनांस के अंदर। अब हम फंस गए, अब हमारा पैसे का क्या बनेगा? ठीक है, बाइनांस बंद हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर। वो वकार जका के वीडियोस आपने देखे होंगे, खबरों में भी सुन रहे होंगे। ठीक है, वकार जका भी कोशिश कर रहा है कि यार पाकिस्तान में जो है ना ये मसला ना हो, सब कुछ लीगलाइज हो जाए। ठीक है, तो इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो है ना तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की भैया कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के ऊपर ये सारा कुछ पहले भी हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं होने वाला। ठीक है, एक बात आप समझ लो, कितना पैसा लगा बैठे हो आप क्रिप्टो में, पहले तो ये बताओ मुझे। ठीक है, अगर तुम वीडियो देखने वाले बंदों में कुछ ऐसे लोग हैं भैया जिन्होंने 1 या 2 करोड़ जिनका पड़ा हुआ है, या जिन्होंने $100 का कॉइन लिया था, अब हो गया 2 करोड़ का। ठीक है, तो भैया उनको थोड़ी टेंशन होगी कि यार पैसे को कहाँ पे मूव करें हम। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे, ठीक है, तो हमें जो है ना वो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को भी क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, बस जो आप टैक्स बचाना चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके अलावा भैया आपका 1 लाख 2 लाख 20,000 10,000 थोड़ा थोड़ा आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो इसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए देखो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं बुरा। ठीक है, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बस पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं करेंगे। जैसे अदालत ने बोला था, कोर्ट ने बोला था कि यार लीगलाइज कर दो, लेकिन ये लोग जो है ना लीगलाइज नहीं कर रहे। इन्होंने, इनकी मजबूरियाँ अपनी, ये लोग कर ही नहीं सकते लीगलाइज। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये ना लीगल होगा ना इलीगल होगा, जैसे चल रहा था चले जाएगा। ठीक है, और क्रिप्टो के थ्रू आपको पता मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जेन्युइन होती है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, आपके सियासतदानों ने जो पैसा कमाया है 2 नंबर तरीके से बाहर भेजते हैं। हुंडी से जो लोग पैसा भेजते थे वो भी 2 नंबर तरीका था, तो इसके थ्रू लोग भेजते हैं। ठीक है, और मैं जानता हूँ इस तरह के लोग अक्सर पूछते भी हैं कि यार हमने जो है ना वो 3 करोड़ की अमाउंट भेजनी है फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ मुल्क में, तो बताओ यार कौन सा कॉइन लेके सेंड करे। तो कहने का मतलब तो ये काम तो होता है। अब इसी काम की वजह से गवर्नमेंट उसको नहीं लीगलाइज कर पा रही होती। ठीक है, अब वो जो लोग होंगे ना भाई, उनको मसला होगा, ज़ाहिरी बात है। आपको कैसे मसला हो सकता है यार? आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि यार ये मैंने $100 मैंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब क्या हुआ जी, वो $100 जी हो गया मेरा, मतलब 20,000 था तो वो हो गया जी 10 लाख हो गया कल को। ठीक है, अब ये 10 लाख मैंने निकाला, अब स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, बाइनांस का लॉगिन पड़ा हुआ है, उसके अंदर से हिस्ट्री शो हो रही है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, वैसे तो भाई $100 लगा के और 2 4 5 10 लाख कमा के आपको कोई आपके पीछे आने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करो कि आपके पीछे कोई बंदा आ जाता है, आपसे कॉल आ जाती है FBI की कि यार ये 10 लाख आपने बैंक में विड्रा किया है, ये किसी ब्रोकर से आया है, कहाँ से आया है इसका बताओ। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि आप उनकी नज़रों में आ गए कि जी आप ये कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा, 10 लाख आया है, कितना प्रॉफिट बना जी, 20 साल लगाया था जी, साल में 10 लाख हो गया। ठीक है, टैक्स डाल देंगे आपको। अब वो टैक्स वालों को पता है कितनी परसेंटेज होती है उसकी, कितने काटेंगे इसमें से पैसे, वो आपको टैक्स डालेंगे। वो तो वैसे भी आप कोई भी कारोबार करते हो टैक्स पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ना यही होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप उनको प्रूफ ना कर सको, जैसे फ़र्ज़ करो कि अचानक उनको पता चल जाए जी मेरा, ठीक है, और मेरे अकाउंट में निकल आए 2 4 करोड़। ठीक है, अब वो मुझे पूछें यार कैसे आए, अगर तो मैंने उनको प्रूफ कर दिया ना यार ये पैसे यहाँ से आए, फिर मैंने ये वाले कॉइन लिए, वो वाले कॉइन लिए, ये देखो हिस्ट्री नज़र आ रही है, फिर उस बंदे से मैंने लिए, या मैंने जनाब आज से 5 साल पहले जो है ना मैंने 5 लाख लगाया था, अभी वो 2 करोड़ हो गया, तो ठीक है। अगर मैं उनको प्रूफ ही ना कर पाया, ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे यार ये ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, या वो दूसरे केस में मुझे वो डाल देंगे। ठीक है, उसका भी कुछ नहीं होगा, ज़ाहिर है वो देखेंगे शरीफ बंदा है यार, बेचारा सही कह रहा है, इसके पास प्रूफ नहीं है, तो आपको पता ही है, फिर वो बोलेंगे भाई हमारी जेब गर्म करो, तो बस ठीक है मामला सेट है। तो मतलब टैक्स समझ गए ना एक बात मेरी आप, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ ना होने वाला नहीं है। ठीक है, और जितना माशाल्लाह आप लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है ना 2.5 2.5 करोड़ रुपया, मुझे पता है 10 10 20 20 डॉलर 40 50 डॉलर 1,000 2,000 डॉलर 3,000, मतलब ज़्यादा जाएगा $10,000 कर दिया होगा। ठीक है, वो भी मुझे पता थोड़े से लोग ही होंगे ऐसे जिन्होंने 2,000 4,000 डॉलर का डिपॉजिट किया होगा, वरना भैया सारे माशाल्लाह हमारी तरह दरवेश लोग हैं। ठीक है, $10 $20 से स्टार्ट किया, 2 4 महीने बाद 500 600 डॉलर हो गया। ठीक है, लाख 1.5 लाख, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब आगे समझ लो कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, कि चलो यार मानना बहुत ही बुरा हो गया, जो कि नहीं होना। ठीक है, मान लो बहुत ही बुरा हो गया, बाइनांस को जनाब उन्होंने बैन कर दिया। बाइनांस, पहली बात तो ये कि टिकटॉक बैन होता है तो VPN से चलता है ना, तो बाइनांस आपका VPN से चलेगा। अब आप गौर करो ज़रा, क्रिप्टो करेंसी आज से काफ़ी साल पहले कोरिया में बैन हुई थी। ठीक है, कोरिया में बैन हुई, कोरियन गवर्नमेंट ने जो है ना बाइनांस को बैन कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि कोरिया में जो लोग मौजूद थे ना, वो अब खुल के तो नहीं कर सकते थे, अब कोरिया में इलीगल हो गई वो। गौर करो, पाकिस्तान में इलीगल कभी भी नहीं हुई, इवन के फॉरेक्स ट्रेडिंग 35 साल से चल रहा है, ना वो लीगल है ना इलीगल है। अब बताओ फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए आपने किसी को देखा है कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता बंदा पुलिस उठा के लेगी, FBI वाले पड़ गए? सुना आपने? कभी भी नहीं आपने सुना।
ब्रोकर्स चले हैं, लाहौर में हार्वेस्ट के नाम से इतना बड़ा ग्रुप चल रहा है, कितने लोग फॉरेक्स कर रहे हैं, कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है कि उनका कोई ऐसा कानून नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, ना वो लीगल है ना वो इलीगल है। इसी तरह कहने का मतलब ये कि क्रिप्टो भी जो है ना इसी तरह पाकिस्तान में चलेगी, बैन नहीं होगी, इलीगल नहीं होगी। हाँ, अगर इलीगल हो जाती है मान लो, ठीक है, अब वो सिनेरियो बता रहा हूँ, कोरिया में इलीगल हो गई, जो कि पाकिस्तान में ना हुई है ना होनी है, कोरिया में हो गई इलीगल जनाब। इलीगल मतलब क्रिप्टो करता जो पकड़ा गया भैया अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग छुप छुपा के, जाहिर बात है आप जैसे मेरे जैसे लोग छुप छुपा के कर लेते थे फिर भी। तो लोगों ने क्या किया, लोग जो है ना वीपीएन ऑन करते थे, बाइनांस में डिपॉजिट किया, निकाला, ऐसे ही लोगों को एक दूसरे को सेल परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे ये P2P वाला मेथड है, ये मतलब इस तरह के तरीके से कर लिया, या एक्सचेंजर्स को डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, किसी को बिटकॉइन सेल कर दिए, किसी से परचेज कर लिया पर्सनली जो है ना। यानी यूँ कह लो कि जैसे आप भी कोरिया में हो, मैं भी कोरिया में हूँ, आप भी बिटकॉइन करते हो, मैं भी करता हूँ, तो मैंने आपको सेल कर दिया पर्सनल नंबर पे। अब गवर्नमेंट को क्या पता, अब मैं 2 करोड़ सेंड करूँगा आपको तो फिर पता चलेगा ना कि इतनी बड़ी अमाउंट आई कहाँ से आई है। अदरवाइज लाख 2 लाख 20 25 40 हज़ार से क्या पता चलना है। तो इस तरह करके लोग कर रहे थे। बाइनांस ने उसको नहीं निकाला, मतलब उनका पैसा पड़ा हुआ था। तो मतलब बाइनांस को अगर इलीगल करके बंद कर दिया जाता है, तो आप जिस तरह इलीगल वेबसाइट्स खोलते हो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी तरह जनाब ये भी खुलेगी आपकी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आप उस पैसे को आराम से निकाल सकोगे, सेल कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको ट्रस्ट वॉलेट या दूसरे जो वॉलेट होते हैं उनमें भी सेंड कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि 2 साल के बाद जाके, काफ़ी सालों के बाद जाके जो है ना बाइनांस ने कोरिया को अपनी लिस्ट से निकाल दिया। यानी अकाउंट बनाते हुए कोरिया लिस्ट से निकल गया। जैसे मान लो आज पाकिस्तान में इलीगल हो गया, बाइनांस बंद हो गया, पर आप बाइनांस यूज़ करे जा रहे हो, फिर भी आज से 1.5-2 साल के बाद जो है ना जाके, इतना टाइम आपको मिले, 1.5-2 साल के बाद जाके बाइनांस वाले पाकिस्तानी लोगों को बोलेंगे यार हम पाकिस्तान को लिस्ट से निकाल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है, इतने यूज़र आ नहीं रहे, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, हम पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप जो है ना अपने पैसे निकाल लो। वो कॉइन बेस बंद हुआ था एक टाइम पे, उन्होंने मुझे भी मेल की थी कि यार अपने कॉइन निकाल लो। मैंने वहाँ से अपने कॉइन निकालना मैं भूल गया, डेट गुजर गई, मैं कॉइन निकालना ही भूल गया। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 महीने बाद मुझे याद आया, तो मैंने उसकी जब वेबसाइट लॉगिन की, वेबसाइट नहीं लॉगिन हुई, आगे लिखा आ गया जी ये तुम्हारे कॉइन इतने हैं, ये वाले इतने हैं, ये वाले इतने, 3-4 कॉइन थे, ठीक है। तो अच्छी खासी 2-2.5 लाख की अमाउंट थी, ठीक है। तो वो जो है ना उन्होंने मुझे बता दिया कि ये कॉइन का एड्रेस डालो। मैंने बाइनांस में अकाउंट बनाया, वहाँ से मैंने एड्रेस पकड़े, वहाँ डाले, मैंने बाइनांस में आ गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही बुरा सिनेरियो भी हो गया, तब भी आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। वो अलग बात है यार, खुल के क्रिप्टो नहीं कर पाते, ठीक है। बैड सिनेरियो बता रहा हूँ आपको मैं, ये होने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर आप क्या करोगे, ये है आपका ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। आप क्या करोगे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो है ना अपने पैसे बाइनांस से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। कि चलो यार मान लिया बाइनांस को कल को मसला ना हो जाए या कुछ भी, मतलब हम नज़र में ना आ जाए, तो भैया वो जो है ना ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसका आप अकाउंट बनाओगे। अच्छा, ये एक थोड़ी एक कह लोगे आसान चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना समझने वाली हैं, ठीक है, जो आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना अलग एक वीडियो होना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने लग गया तो माशाल्लाह फिर 55 मिनट का वीडियो हो जाएगा और माशाल्लाह फिर आप देखोगे नहीं। तो अब जो है ना इसका मैं ज़्यादा वेट नहीं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये सीन चल रहा है, ठीक है। और आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कल ही जो है ना मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। आप जो है ना मुझे कमेंट्स के अंदर इसका बताओ, ठीक है। कमेंट्स के अंदर आप मुझे इसका बताओ कि हाँ यार मैं ट्रस्ट वॉलेट में अपने कॉइन्स वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आप इसका कंप्लीट बता दें। बड़े लोगों ने वैसे बताया हुआ वीडियो देख के जो है ना आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ और कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो तो मैं ये नहीं करूँगा पहले की तरह के 7-7 दिन वीडियो नहीं बनाया। कल भैया इस टाइम तक वीडियो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप जो है ना अभी मुझे बता दो कि भैया वीडियो इसके ऊपर बना दो फाइनली, तो मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो फिर क्या करना, आप ये वाले जो पैसे हैं ना उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सारा कुछ बता भी दूंगा क्या होता है उसमें। अगर उसमें कोई रिस्क की चीज़ तो खैर कोई नहीं है, ठीक है। उसमें यह कि गलती की गुंजाइश हो जाए, मेन आपको बता दूँ कि गलती की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर। बाइनांस जो है ना वो सपोर्ट है, उसकी टीम है, ठीक है, कंपनी है, एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसकी कोई टीम नहीं है, वो बना दी डेवलपर ने, अपडेट दे रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। वो जो है ना उसमें तो आपका पैसा, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे आप दुनिया से गुजर भी गए ना, तब भी कोई निकाल नहीं सकता आपका पैसा, ठीक है। इवन कि वो घर में किसी को ना बता के जाना उसका वॉलेट का एड्रेस कि यार ये एड्रेस है, बाद में निकाल लेना। और दूसरी गलत बात उसकी ये है, अच्छी बात ये है कि आप चले भी गए तो उसका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और बुरी बात उसकी ये है कि अगर आपका वो जो वॉलेट का जो वो है ना, वो आप भूल गए ना अगर, और आपके मोबाइल से डिलीट हो गया वॉलेट, तो भैया उसमें भी डायरेक्ट थोड़ी सी टेंशन होती है, थोड़ी नहीं बहुत टेंशन होती है, गया आपका। और अगर वो किसी के हाथ लग गया तब भी गया, मतलब उसको आपने भी याद रखना है, संभाल के रखना है, गुमना भी नहीं चाहिए, किसी के हाथ भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह की ना कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। आप वीडियो देखोगे उसमें लिखा होगा इस तरह अकाउंट बनाओ, ये चीज़ें सेव करो, आप सेव कर लोगे। और माशाल्लाह पासवर्ड आप भूलते हो, फॉरगेट पासवर्ड कर करके जो आपकी जान चली जाती है हर वेबसाइट में।
तो भैया जो फॉरगेट पासवर्ड करने वाले जो लोग हैं ना, जब भी लॉगिन की वेबसाइट तो ना फॉरगेट पासवर्ड करके नया रीसेट कर लिया, वो वाले लोगों के लिए जो ट्रस्ट वॉलेट है बहुत रिस्की है। तो इसीलिए मैं डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, जो लोग कर सके कर लेना, तसल्ली से बना लेना, पैसे चाहे बाइनांस में पड़े रहने देना, कल को नज़र आए कोई मसला नज़र आए फ़ौरन उसमें ट्रांसफ़र किए, बात खत्म, ठीक है। अदरवाइज़ करने भी हो चेक करने के लिए कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा इसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ें हैं। मेन मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि कुछ कॉइन्स हैं जो कि लॉन्च होते हैं, नए कॉइन्स, हल्के फुल्के कॉइन्स, ठीक है, जो कि ना बाइनांस के अंदर अभी नहीं आते। जैसे आज एक कॉइन लॉन्च हुआ, बड़ा अच्छा कॉइन है, लेकिन वो बाइनांस के अंदर 6 महीने बाद आएगा। तो उनको आप बाय करना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, वो आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि कुछ डिफरेंट कॉइन्स लेने हो, कैसे लेने हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आपका भाई इंशाल्लाह कल वीडियो बना रहा है, लेकिन आपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है, और वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि यार लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो चली जाएगी, ठीक है। और लोगों को जो ये सोच के बैठे हुए, परेशान होकर बैठे हुए, पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो जो है ना तसल्ली में आ जाएंगे लोग, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। समझ ये आई भैया, आप अगर तो आपकी अमाउंट है ना 5-10 लाख के अंदर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है भैया। अगर आपकी अमाउंट है ना 1-2 करोड़, ठीक है, तो भाई लेते रहो टेंशन, फिर तो बनती है भाई, इतना तो हमारे पास नहीं है, हमें भी नहीं पता इतना पैसा होगा, और क्रिप्टो इलीगल हो जाएगी पाकिस्तान में, तो हम इतने पैसे को कैसे निकलवाएंगे, ठीक है। यार निकल आएगा पैसा, क्या होगा, वो टैक्स देना पड़ेगा, जाहिर बात है, उनको पैसे देने पड़ेंगे, और तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कमेंट्स